सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो ऑपरेटर्स के ऊपर होगा कि पाइथन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और उनको किस तरह यूज़ किया जाता है और ऑपरेटर एक्चुअली में होते क्या हैं। सो ऑपरेटर्स कहते हैं ये जो आप जितने भी सिंबल्स वगैरह देख रहे हो ना, आप कंफ्यूज हो गए हो गई क्या लिखा हुआ है, मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ओके, तो पहले तो होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। मैं इनको यहाँ से मैं आपको ये टेक्स्ट फाइल भी दे दूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। मीन्स कि आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैथमेटिक्स जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हीं को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो मैटिक्स आप यहाँ से देख सकते हो, मैटिक्स जैसा मैथमेटिक्स होता है इस तरह ये अर्थमेटिक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एडिशन है जो सिंपल एडिशन करता है। तो देख लेते हैं हम सारे ऑपरेटर्स देख लेते हैं जितने मैक्सिमम हो सके, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो जाए हमारा, क्योंकि लंबे वीडियोस देख के ना अक्सर लोग बोर हो जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल नम नाम का डिक्लेयर कर देते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 3 एंड उसके बाद हम एक और ऑपरेटर बना लेते हैं, ऑपरेटर कह दिया सॉरी, वेरिएबल, उसको हम num2 कह देते हैं एंड इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 कर देते हैं एंड देन प्रिंट करेंगे हम। अब यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर आउटपुट में यूज़ करेंगे, मीन्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करते ही उसका आउटपुट शो करवा देंगे। वो कैसे करेंगे, नम स्पेस प्लस स्पेस num2। वैसे अगर आप स्पेस नहीं भी दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बट इससे ना कोड आपका नाइस लगता है, क्योंकि आपको अगर पता है तो। वैसे तो मैं कोड में ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करता नहीं हूँ। देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट हमें इसने ये, और जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे इसने शो करवाया है। ये एज यूजुअल बस प्लस करने के लिए यूज़ होता है एंड हम इसके डुप्लीकेट्स बना लेते हैं और इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इसको हम डिवाइड कर देते हैं एंड इसके बाद हम करते हैं इसको रन एंड यहाँ पे देखिए इसने हमें सबके आउटपुट जो है वो शो करवा दी है। मीन्स के सिंपल मैथ होता है। उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उसके अंदर ये परसेंट भी होता है, मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स अब क्या होता है, मॉड्यूल्स एक्चुअली में अगर आपने कभी मैथमेटिक्स किया है तो आपको पता होगा कि मॉड्यूल्स जो होता है वो एक्चुअली में आपको, मॉड्यूल्स तो वैसे आपने कभी सुना नहीं होगा मैथ के अंदर, बट आपने रिमाइंडर अगर सुना है कभी मैथ के अंदर कि आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो पीछे आपके पास एक वैल्यू बच जाती है जिसको आप और डिवाइड नहीं कर पाते, उसको रिमाइंडर कहते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे अगर लिखूं, मॉड्यूलस था आई थिंक उसका नाम, यस मॉड्यूलस था इन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे अगर मेरा नेट आई थिंक बंद है, ओके सो मेरा नेट बंद है, तो अगर आप इसी तरह सर्च करेंगे इसके बारे में मॉड्यूलस इन प्रोग्रामिंग तो आपको वो पूरा बता देगा कि प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस किसको कहते हैं। एक्चुअली में ये रिमाइंडर जो हमारे पास पीछे बच जाता है ये उसको कहते हैं, सिर्फ रिमाइंडर हमें शो कराता है। इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे परसेंट डाल देता हूँ जो कि मॉड्यूलस है और इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने हमें 3 रिमाइंडर जो बच रहा है 3 वो हमें इसने दिया है। आई थिंक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके पूरी स्टेटमेंट्स ही आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने हमें रिमाइंडर 3 दे दिया है, क्योंकि 3 को आपको पता है 4 के साथ तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो 3 ही बच जाएगा पीछे। मीन्स के इसने आगे डिवाइड कर के जिस तरह भी हो पीछे जो रिमाइंडर बच जाता है उसे दे देना है। और ये एक्सपोनेंशियल पावर होता है अगर आपने कभी मैथ पढ़ा हो, लेकिन हमें इनका कोई ज़्यादा देखना नहीं है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ के लिए नहीं सीख रहे पाइथन, हम यहाँ पे हैकिंग के लिए सीख रहे पाइथन। हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है इन चीज़ों पे। बट अगर आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, हो सकता है अगर आपको कभी हैकिंग के अंदर कोई लॉजिक ऐसी लिखनी पड़ जाए जिसके अंदर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे सर्च करें, सब कुछ मिल जाएगा। इंटरनेट पे सब मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो इंटरनेट पे ना मिलती हो। पूरी हैकिंग इंटरनेट पे मिल जाती है, और क्या चाहिए। हाँ, सब कुछ इंटरनेट पे मिलता है। तो उसके बाद हमारे पास कौन से ऑपरेटर आते हैं, हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कोई
असाइनमेंट ऑपरेटर जो बहुत बड़ी तोप नहीं है, ये भी सिंपल ऑपरेटर्स। ये सबसे पहले मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। एंड हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको हमने 3 वैल्यू असाइन की। ये बीच में जो ये इक्वल है ना, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि हमने नंबर को, ये नम जो लिखा हुआ है, इसको हमने 3 वैल्यू असाइन की है। वैसे नहीं चलेगी, असाइन की है इस ऑपरेटर के जरिए। अगर इस ऑपरेटर को ना लगाए तो असाइन नहीं होगी, सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, सो ये तो एक ये जो सिंपल वहां पे मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे नम इज इक्वल टू 3 लिख के असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल जो है इससे साइन हो जाती है वैल्यू। नम एक्स इज इक्वल टू उसने 5 किया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 5 कर दें और प्रिंट एक्स कर देता हूँ, और इसको जैसे ही मैं रन करवाऊंगा तो अब देखेंगे कि ये मुझे 5 रिटर्न कर देगा। मीन्स के असाइन कर दिया उसने एक्स को 5 वैल्यू। ओके, एंड उसके बाद क्या, यहाँ पे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, ये सारे यही होती है मजेदार चीजें। तो अब यहाँ पे प्लस इक्वल का यूज करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमने x को वैल्यू साइन की है 5। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कर देंगे x प्लस इक्वल 5 और लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या आउटपुट आएगा हमें देखते हैं जरा। मुझे क्या पता क्या आएगा, देखेंगे तो पता लगेगा क्या आएगा। ये देखिए 10 हो गया। ये 10 किस तरह हुआ? आपको पता है कि प्लस जो होता है ये किसी भी चीज को ऐड करने के लिए होता है, और ये इक्वल जो होता है ये असाइन करने के लिए होता है। उसने क्या कहा है, उसने कहा भाई ये वैल्यू जो उनसे है ना, इसको x के अंदर ऐड कर दो। ओके, और फिर उसे x को असाइन कर दो, उससे रिजल्ट से जो आएगा। मीन्स के ये 5 वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड कर। और अगर आप इस तरह करें, अब मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, अब आप देखते जाना जरा क्या होगा। अब मैं आगे इधर y कर दूं। उल्टी सीधी हरकतें अक्सर करते होते हैं, फिर ही चीजों का पता लगता है कि चीजें किस तरह वर्क कर रही है। इतनी उल्टी हरकतें भी ना करना कि फिर घर वालों से मार खाओ। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या है, देखो मुझे पहले ही एरर दे रहा है, लेकिन मैं इसे फिर भी रन करूंगा क्योंकि सुनता कौन है किसी की। ओके, तो यहाँ पे इसने हमें एरर दे दिया, y इज नॉट डिफाइंड। ऐसे उसने क्यों कहा? क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस इक्वल दिया है। मैं आपको ये इसलिए लिख के, ये मैंने आपको क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि प्लस इक्वल लिखा है यानी कि 5 को उसने x के अंदर ऐड किया है, तो इसका मतलब अगर हम उस तरह प्लस इक्वल लिखेंगे तो हो सकता है वो अगर हमारा वेरिएबल क्या है उसको डिक्लेयर ना किया हो तो उसके अंदर 5 ऐड करके 5 रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये प्लस इक्वल आप तभी लगा सकते हैं जब वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया हो। यहाँ पे हमने x पहले डिक्लेयर किया हुआ था, इस वजह से हमें मिल गया। यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, इस वजह से हमें उसने एरर शो करवा दिया। तो ये भी इस तरह भी चीजों को ट्राई करना चाहिए। सो अब ये एरर वाला कोड आई थिंक मुझे इसको कमेंट कर देना है ताकि आपको याद रहे। एरर ऑन y बिकॉज नॉट असाइंड। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यार उसको इग्नोर करना, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब आप करोगे तो अक्सर फंक्शंस भी भूल जाते हैं कि इनका नाम क्या था। ओके, उसके अंदर ऑपरेटर देख लेते हैं। और इसी तरह माइनस है हमारे पास। माइनस क्या करेगा, जो पहले वैल्यू होगी उसके अंदर उसको माइनस कर देगा। सो देखते हैं इसको भी। यहाँ पे फिर से मैं x इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ एंड x माइनस इक्वल टू 1 कर देता हूँ एंड प्रिंट x कर देता हूँ, और इसको हम क्लियर करके इसको रन करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने हमें 4 शो करवा दिया है। ठीक है, तो इसने 1 जो माइनस कर दिया है इस 5 में से, हमने यहाँ पे माइनस इक्वल टू। अक्सर क्या होता है, लोग पता क्या करते हैं, लोग करते इस तरह लिखते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 1। ये भी काम करेगा, अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये भी काम करता है, बट यू नो ये एक इतनी सारी चीजें लिखने से अच्छा, यानी कि ये थोड़ा लेंथी, मीन्स के इतना भी लेंथी नहीं होता, बट यू नो शॉर्ट फॉर्म इज बेटर। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो कि हार्ड वर्क इज बेटर देन, हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। बिकॉज अगर आप, मेरे पास एक तस्वीर भी थी, मैं अगर आपको दिखाता, बट टाइम नहीं है इतनी बकवास नहीं करनी है, हमें काम करना है। सो
तेरी खैर मेरे और ऑपरेटर, हाँ ये रहे। ओके, तो ये भी देख लिया हमने। एक होता है मल्टीप्लाई इक्वल, उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, कमेंट ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोड आपको देना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे 5 ही करते हैं, एंड x मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2 एंड प्रिंट x। ओके, सो इसको रन करते तो इसने एज इट इज रिटर्न कर दिया जिस तरह हमने सोचा था कि हमें रिटर्न करेगा। एंड उसके अलावा ये सारे इसी ऑपरेटर्स का उन्होंने यूज़ किया हुआ, ये जो ऑपरेटर्स है ना इन्हीं का यूज़ किया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब कुछ है। ये देखो उनके आगे सिर्फ इक्वल लगा दिया। वो करेगा क्या, वो जो इधर वैल्यू होगी उसका और इसका आपस में ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 लिखूंगा तभी भी हमें 10 ही जवाब मिलेगा x के अंदर, और अगर हम इस तरह लिखेंगे तभी भी हमें 10 ही जवाब मिलेगा। सो आप बाकी ऑपरेटर्स भी देख लें, यहाँ पे डिवीजन का भी है और ये मॉड्यूल का भी है और डबल डिवीजन का भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये भी है, ये भी है, इनको करके देख लेते हैं। ये जो है यहाँ पे इसने बताया भी हुआ कि x एंड इक्वल टू 3, इसे एंड कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना साइन, इसे एंड कहते हैं। और ये जो नीचे आपको सिंगल पाइप सा नजर आ रहा है ऊपर की साइड पे, वो होता है और, ये होता है एंड और ये होता है और। तो कैसे देख लेते हैं। देन ये क्या रिटर्न करेगा, x एंड 3। इसको देख लेते हैं क्या करेगा। इसको मैं 5 कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं x एंड इक्वल टू 3 कर देता हूँ। देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा, मे भी कुछ इंटरेस्टिंग। सो इसे रन करते हैं। इसने हमें 1 रिटर्न किया है। तो 1 रिटर्न क्यों किया इसने, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 5 और यहाँ पे हमारे पास 3, तो इसने इनके ऊपर एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया। अगर हम इस तरह करें, इसको हम कर दें यहाँ पे इस तरह करें, और अब भी वैसे रिजल्ट वही आएगा। देखिए वही रिजल्ट आ रहा है। एंड ऑपरेशन अगर आपको नहीं पता, एक और काम करते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब शायद आपको समझ आ जाएगी सही तरह। अब ये देखिए इसने हमें 0 रिटर्न किया। ऐसा क्यों रिटर्न किया, पहले तो उसने हमें 1 ही रिटर्न किया था। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर लिखूँ ना, अगर मैं जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू लिखूँ और यहाँ पे भी जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू लिखूँ, सेव करूँ और इसे रन करूँ, तो ये देखिए ये मैं ना इधर साइड से कुछ यानी कि जो वैल्यू है वो दे रहा है, और इधर से यहाँ पे देखिए इसने 4 दिया है हमें, 9 नहीं दिया। यहाँ पे 8 के बाद 4 दिया है, 9 नहीं दिया। ठीक है, असल में करता क्या है, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर आप इस तरह इसे याद रखोगे तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। मैं आपको 0 1 से करके दिखाता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा 0 एंड 1। अब ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह यहाँ पे 1 कर देता हूँ और वहां पे 0 कर देता हूँ, फिर ये क्या करेगा, ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे फिर भी 0 रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने वैल्यू चेंज की तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। और अगर मैं इधर 1 कर दूं और फिर मैं इसे सेव करूं, तो यहाँ पे अब ये हमें 1 रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं दोनों साइड पे 0 कर दूं तो ये क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमें 0 रिटर्न किया। ये क्यों कर रहा है इस तरह, ये असल में हमारा ट्रू फॉल्स की तरह ही होता है। ये बिट वाइज इसे एंड कहते हैं, इसे कहते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर कहते हैं इसको। आई थिंक यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हो तो मैंने देखा था, आई थिंक कहीं पे ये रहा, एंड ऑपरेटर सेट्स ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। इंटरेस्टिंग है, आपको समझ नहीं आया होगा। ये असल में बिट वाइज ऑपरेटर होता है। मीन्स के अब मैंने यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे ये रेड क्यों हो रहा है, इसे 10 कर देते हैं, आई थिंक फिर सही रहेगा।
इसे 10 कर देते हैं, इसे भी 10 कर देते हैं। अब ये देखते हैं ये क्या आउटपुट शो करेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए 10 ही शो कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ये बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है वो क्या कहता है, पहली बिट जो होती है आपका जो ये डिजिट है, मैं ज़रा इसको थोड़ा नीचे ले देता हूँ, ये बार बार आगे होवर करने पे ये दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिट वाइज है। बिट वाइज का क्या मतलब होता है? ये जो आपका 1 है ना, ये 1 बिट का है, एंड ये 0 है, ये भी 1 बिट का है। तो ये टोटल कितनी होगी? 2 बिट्स होगी। और ये क्या हो गया? ये भी 2 बिट्स होगी। और यहाँ पे इसने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? सेट्स ईच बिट्स टू 1, यानी कि ये बिट वाइज उसकी स्टेटमेंट पे ना जाओ, ईच बिट्स टू 1, फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी। ये इस पे और इस पे एंड ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेगा, फिर ये इस पे और इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो आप क्या सोचते हैं क्या आउटपुट आएगा? देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अभी भी 10 नहीं आ रहा है। और अगर मैं इस तरह करूं कि यहाँ 0 कर दूं और यहाँ 1 कर दूं, एंड अब देखते हैं, अभी भी 10 ही दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया बिट वाइज ऑपरेटर ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड का मतलब होता है कि अगर इधर वाली चीज भी ट्रू हो और इधर वाली चीज भी ट्रू हो तभी आउटपुट रिटर्न करो। बाकी आप इसकी ज्यादा डेप्थ में ना जाए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये एंड ऑपरेटर ज्यादा आपके काम आएगा आगे हैकिंग वगैरह में, क्योंकि मैंने काफी पाइथन में वर्क किया, मुझे तो ये आगे कहीं काम नहीं आया। मुझे किसी भी सिंपल प्रोग्राम में भी ये काम नहीं था, यकीन करें आप। बाकी अगर आप चाहे तो आप इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, एंड यहाँ पे इन्होंने इक्वल के साथ बिटवाइज ऑपरेटर ये, और ये भी बिटवाइज ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर है। चलो इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वैसे मैं अपना टाइम मैं सोच रहा था वेस्ट ना हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए देख लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं इस तरह, अगर आपको नहीं पता है मैंने लाइन किस तरह लगाई, तो ये बैक स्पेस के बिल्कुल नीचे शिफ्ट दबा के अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। एंड यहाँ मैं 3 लिखता हूँ एंड मैं प्रिंट कर देता हूँ x को, एंड इसको रन करते हैं तो यहाँ पे मुझे 7 दे रहा है, 5 6 7। ओके, तो इसे हम 4 कर देते तो 8 देगा क्या? ये 5 दे रहा है। ये क्या कर रहा है हमारे साथ? ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको, जरा रुके। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चीज़ों को ओहो किस तरह पता करते होते किसी भी चीज़ के बारे में कि क्या कर रहा है। मीन्स के कई बार ऐसी लॉजिक होती है कि इंसान को खुद नहीं समझ आता कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सो ये होता है और ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी मैं 13 दे रहा है। क्या कर रहा है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि इधर उधर जो भी चीज हो ना, बस एक चीज ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर 0 कर दूं और यहाँ पे 1 कर दूं। वैसे अगर आप ये बिट वाइज ऑपरेटर्स के चक्कर में अगर ना ही पड़े तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। यहाँ पे देखिए इसने 1 रिटर्न किया, और अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूं तो आप क्या सोचते हैं क्या रिटर्न करेगा? अभी भी 1 ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे पता क्या ऑपरेशन, अगर आपने कभी और ऑपरेशन या और गेट के बारे में कंप्यूटर या मैथमेटिक्स में कहीं पे भी पढ़ा हो, फिजिक्स में भी होता है अक्सर, तो उसमें आपने और गेट के बारे में पता होगा कि 2 साइड्स होती है, एक यानी कि 2 कंडीशन इनपुट्स होती है, एक होता है ट्रू और एक फॉल्स होता है। उस जो अगर एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है। अगर ये वाला फॉल्स और ये ट्रू हो, या फिर ये वाला ट्रू और ये फॉल्स हो, तो भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। और अगर ये दोनों ही फॉल्स हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर ये दोनों ही ट्रू हो तो ये क्या करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे 1 0 के साथ इसलिए आपको करवा के दिखा रहा हूँ क्योंकि 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। अगर आप वो नंबर्स के चक्रों में पड़ जाओगे ना, जिस तरह ये 10 लिखा हुआ है, ये 10 और ये 11 लिखा हुआ है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से मैंने आपको 0 1 के साथ करके दिखाया। उसके साथ बिगिनर के लिए, वैसे बिगिनर को ये चीजें समझानी नहीं चाहिए, बट ऑपरेटर्स में आता था, इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दिया। एंड और हमारे पास कौन सा ऑपरेटर रह गया? ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 3।
तो इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नीचे आ जाएंगे, x इक्वल टू रख देंगे हम 5 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रख देते हैं एंड प्रिंट करके देखते हैं कि हमें ये क्या आउटपुट देता है। ये हमें 1 आउटपुट दे रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे 4 कर दूं तो ये क्या आउटपुट देगा? अब ये हमें 0 दे रहा है। सो इसकी भी यहाँ पे आई थिंक ये देखिए यहाँ पे इसकी भी है 0 फिल लेफ्ट शिफ्ट। ये आपके लिए नहीं, ये बिगिनर्स के लिए नहीं होता और ये वैसे भी कंफ्यूज कर देगा आपको। मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। अगर आपको जानना है, अगर मैं एज अ बिगिनर आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ये बिटवाइज ऑपरेटर वगैरह ये पढ़ो, ये आपको घुमा देंगे, आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट को ख़त्म कर देंगे। सो इस वजह से आई थिंक वीडियो लंबा ना हो जाए। सो इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ आप बस ये जो सिंपल ऑपरेटर्स हैं यहाँ तक ही रहें और इससे ज़्यादा नीचे ना जाएं। आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका फिर दिल नहीं करेगा पढ़ने का। सो क्योंकि मैं बिगिनर्स के ऊपर बना रहा हूँ, उस यानी कि मैं ये सीरीज उनके ऊपर बना रहा हूँ कि जिनको हैकिंग में पाइथन की ज़रूरत है। पाइथन के अंदर हैकिंग के अगर आपने यूज़ करना है हैकिंग के अंदर पाइथन को, तो फिर ये इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, कम ही यूज़ होते हैं तकरीबन। बट मैं आगे आगे वीडियोस बनाऊंगा हैकिंग के ऊपर, टूल्स किस तरह बनाते हैं पाइथन में। सो उसके अलावा कहाँ पे थे हम? कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? ये सारे तकरीबन एक दूसरे से सिमिलर ही है, बस आप यहाँ पे देखोगे इनके थोड़ा बहुत ओके यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं सबसे पहले इसको एंड कमेंट कर। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन से आपको पता लग रहा होगा किसी चीज़ को कंपेयर करना। तो किस तरह करते हैं देख लेते हैं। इसको मैं 5 रख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ना, ये सारे आपको ना सिर्फ ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करेंगे आंसर। इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूं कि 5 इक्वल इक्वल x, अगर मैं इस तरह करूं और इसको सेव कर लूं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड रन करूं इसको, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा। मैंने आपको बताया था ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ना, ये ट्रू ही रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं, तीसरी कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करते। ठीक है, ओके। तो कंपैरिजन से आपको पता लग रहा होगा किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना कि ये उसके इक्वल है कि नहीं, या ये उससे बड़ा है कि नहीं है, ये उससे छोटा है कि नहीं है। ये सिर्फ हाँ ना में जवाब देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मैंने यहाँ पे इक्वल इक्वल लिखा था, अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। सबको पता है, ये बहुत मीन्स के ये तो सबको पता होता तकरीबन। ओके तो अब ये जो ऑपरेटर है ना, जिसके आगे ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, इसे कहते हैं नॉट ऑपरेटर। ओके, ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है इसे नॉट ऑपरेटर कहते हैं। ओके, तो नॉट ऑपरेटर इक्वल यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है, ये नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब पहले यहाँ पे 6 का देख लेते, 6 इक्वल है कि हाँ, वो देख लेते, बल्कि नोट का ही देखते हैं। ओके, नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वाई, इस तरह इसको यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 6 नॉट इक्वल टू एक्स, मीन्स कि 6 जो है वो x के बराबर नहीं है, मीन्स कि 6 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। तो अभी हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। आप लोग सोच रहे होगे 6 जो है वो तो इसके बराबर नहीं है, तो फिर ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है? आप अगर गलत समझ रहे हो तो मैंने असल में यहाँ पे लिखा है कि 6 जो है वो x के बराबर नहीं है। उसने कहा भाई तू सही बोल रहा है, 6 x के बराबर नहीं होता, क्योंकि हम सही बोल रहे हैं कि x 6 के बराबर नहीं होता। ये पूरी दुनिया जानती है कि x जो होता है, और x कह दिया, 5 जो होता है, मैं 5 ही लिख देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 6 नॉट इक्वल टू 5, तो ये ट्रू है। एंड अगर मैं यहाँ पे करूँ 6 ग्रेटर देन 5, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा होता है। और अगर मैं इसे लेस देन करूं तो ये फॉल्स हो जाएगा। एज यू कैन सी
ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये अक्सर लूप्स वगैरह में यूज होता है, ये वाला जो है चीज, ये वाला जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल, ये अक्सर लूप्स वगैरह में यूज होता है। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए? 5 थोड़ी बड़ा होता है, 5 तो 5 से बड़ा होता ही नहीं, 5 तो 5 के इक्वल होता है। तो फिर इसको तो हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, है ना। लेकिन ये हमें ट्रू क्यों रिटर्न कर रही है? ये कौन सी बदतमीजी हुई, है ना। आप लोग यही सोच रहे होगे, बट ऐसा नहीं है। इसने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मीन्स कि अगर आपको और का पता है तो आपको ये भी पता होगा कि दोनों में से कोई भी कंडीशन सही हो सकती है। ग्रेटर देन हुआ तब भी ठीक है, और अगर इक्वल हुआ तब भी ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या लिखा, उसने देखा यार ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल है, ये इक्वल है 5 के, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाया हुआ ना मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो फिर इसने मैं ट्रू रिटर्न किया। और अगर मैं इधर इसी तरह ये लगा दूं और इसे रन करूं तो यहाँ पे भी ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको 6 कर दूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 6 जो होता है वो 5 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। और अगर मैं इधर 8 कर देता हूँ, चलो, एंड इसे रन करते हैं। आई होप वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू रिटर्न कर रहा है। इस तरह आप पता लगा सकते हो। ये कंडीशंस इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होता है, फॉर लूप्स वगैरह में अक्सर यूज होता है, वेल लूप में भी यूज होता है। लूप्स वगैरह मैंने आपको बताए हुए हैं, तो उनके बारे में भी देखेंगे आगे बाद में। लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ये लॉजिकल ऑपरेटर भी एज सेम ही होता है उसके। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बल्कि बताता हूँ। इनको यहाँ से मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तो मैं आपको ये कोड साथ ही दूंगा, मैं ये टेक्स्ट फाइल भी आपको साथ ही दे दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें परफॉर्म नहीं भी की हुई बीच में। आई थिंक जो ऑपरेटर्स ऊपर थे जो बिगिनर्स के लिए नहीं है। सो यहाँ पे पहले हमारे पास एंड ऑपरेटर है, इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0। 0 का आपको मतलब पता है, फॉल्स। 0 का मतलब हमेशा फॉल्स ही होता है, ठीक है। एंड 0 एंड 1। 1 का आपको मतलब पता होता है, ट्रू होता है। तो अब अगर मैं इसे रन करूं तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 0 मीन्स के फॉल्स। आई थिंक मैं यहाँ पे फॉल्स लिख के ही आपको ना बताता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए 0 1 में ना। 0 1 0 1 आपने कहना पता नहीं कौन सी मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज समझाने लग पड़ा 0 1 0 1 वाली, वो जिस तरह मूवीज में नजर आता है 0 1 0 1। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है। अगर आपको पता हो कि फॉल्स एंड ट्रू, इसका एंड का मतलब होता है कि दोनों चीजें चाहिए। आप कहते हैं ना मुझे साइकिल भी चाहिए, मुझे मोबाइल भी चाहिए, मुझे दोनों चीजें चाहिए। आपके पापा कहते हैं अगर आपके नंबर अच्छा है तो मैं आपको साइकिल दे दूंगा, लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे साइकिल भी चाहिए और मुझे मोबाइल भी चाहिए। उसी तरह ये कह रहा है कि मुझे दोनों साइड पे ट्रू ही चाहिए। देखो इसने फॉल्स कर दिया, कहता नहीं भाई मुझे दोनों साइडों पे ट्रू ही दो। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, अब यहाँ पे देखिए ट्रू दे रहा है हमें। और अगर मैं किसी एक साइड पे भी अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तब ये क्या करेगा? तो ये फॉल्स कर देगा ऐसे, क्योंकि उसने कहा है मुझे दोनों चीजें ही ट्रू चाहिए, मुझे दोनों चीजें ही सही चाहिए। तो ये आपकी तरह जिद्दी से साइकिल और मोबाइल दोनों ही चाहिए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे भी ट्रू कर देता हूँ एंड यहाँ पे ट्रू की बजाय दोनों साइड पे, पहले इसे रन करके देखते। यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं और यहाँ पे भी फॉल्स कर देते हैं एंड इसको रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। ओके, तो ये कहता है मुझे दोनों साइडों पे एक जैसी वैल्यू मिलेगी तभी मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। नहीं तो मैं आपको यानी कि अगर एक साइड पे भी इसे फॉल्स मिल जाता है ना, इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, तो ये फॉल्स कर देगा। और अगर इसे दोनों साइडों पे ट्रू मिलता है तो फिर ये ट्रू करेगा। ओके, ये जिद्दी आपकी तरह ही बहुत ज्यादा, इसे दोनों चीजें ही चाहिए।
ओके, तो अब हम क्या कहते हैं, इसको और को देखते हैं हम। यहाँ पे हम फॉल्स और ट्रू का ही यूज़ करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब ये क्या करेगा, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था अगर एक साइड पे भी, अगर दोनों में से किसी एक साइड पे भी अगर आप फॉल्स कर देते हो, फॉल्स रिटर्न कर देगा आपको। मैंने आपको दिखाया, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो आप पीछे करके देख सकते, पॉज करके बैक जाए और पीछे दोबारा वीडियो देखें, आपको सही से समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर एक साइड पे भी हम फॉल्स लिखे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे अगर हम एक साइड पे भी ट्रू लिखे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। हम इसको इस तरह करते हैं, हम इसको हम इसकी जगह लिख देते हैं एंड यहाँ पे हम ट्रू कर देते हैं। हो सकता है ये अब फॉल्स रिटर्न करे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी भी ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये देखिए, वो कहता है कि इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ सही है ना, मुझे दे दो भाई। वो कहता है मुझे मोबाइल दे दो या साइकिल दे दो, दोनों में से एक चीज़ मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, एक चीज़ दे दो बस मुझे। ठीक है, ऊपर वाला कह रहा है मुझे दोनों ही चाहिए, नीचे वाला कह रहा है मुझे बस एक चीज़ दे दो जो सही हो उसमें से। ठीक है, ऊपर वाले को वो कहते हैं भाई तू साइकिल ले ले और मोबाइल को छोड़ दे, तो वो कहता है नहीं मुझे दोनों ही चाहिए, नहीं तो मैं साइकिल भी नहीं लेना है। और ये कहता है चलो यार मुझे साइकिल दे दो, मोबाइल दे दो, एक चीज़ दे दो बस कोई मुझे। ओके, तो अगर इसकी भी दोनों साइडों पे ट्रू करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों साइडों पे इसकी फॉल्स कर देंगे तो क्या रिटर्न करेगा, ये तो हमने देखा ही नहीं। चीज़ों को एक्सप्लोर करने से ही आपको उसकी डेप्थ के बारे में पता लगेगा। ओके, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि दोनों साइडों पे फॉल्स है। तो अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड थर्ड के ऊपर आते हैं जो कि नॉट ऑपरेटर। फॉल्स, आई थिंक मेरे फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई, फॉल्स नॉट ट्रू। अब आप लोग एक बार सोचोगे, ये सिंपल इंग्लिश है ना, आप इस सोचो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ, नोट ऑपरेटर को इस तरह नहीं यूज कर सकते, इसको दूसरे तरीके से यूज करना पड़ेगा हमें। इस तरह करते हैं, जब हम, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ इज। अब रन करके देखते हैं, लेट्स सी। तो अब इसने ट्रू रिटर्न कर, इसने पहले मुझे नोट ऑपरेटर अकेला लगाने पे इसने मुझे क्यों एरर दिया था, वो इसलिए दिया था फॉल्स नॉट ट्रू, इसका कोई मतलब नहीं होता। फॉल्स इज नॉट ट्रू, अगर आपने कभी इंग्लिश पढ़ी हो, आपको सेंटेंस के बारे में पता हो, तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी तकरीबन वैसा ही होता है। फॉल्स इज नॉट ट्रू मीन्स के फॉल्स जो है वो ट्रू नहीं है, और इसने ट्रू रिटर्न कर दिया कि फॉल्स जो है वो ट्रू नहीं होता, फॉल्स अलग चीज है, ट्रू अलग चीज है। और अगर मैं ट्रू कर दूं, ट्रू इज नॉट ट्रू, अब ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि भाई ट्रू ट्रू होता है तो फॉल्स किस तरह कह सकता है उसे, मीन्स का ट्रू ट्रू होता है तो कह रहा ट्रू नहीं है, इस तरह कैसे हो सकता है। अब मैं यहाँ पे अगर फॉल्स कर दूं एंड इसको फिर रन करूं, यहाँ पे देखे ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, तो मेरी बैटरी लो हो गई है। सो ये ऑपरेटर्स भी हमने देख लिए हैं एंड आगे हम आगे पाइथन के अंदर चीज़ें बनाएंगे तो उसके अंदर हम इनको और एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट्स, एक्स इज वाई, एक्स इज नॉट वाई। ये देखिए मैंने आपको बताया रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट्स, ये देखें इज नॉट यहाँ पे मैं दिखा दिया आपको। एंड नीचे है बाकी जो ऑपरेटर्स है, इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी यहाँ तक ही हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ, अगर मेरा लैपटॉप बंद ना हो जाए तो प्रिंट करता हूँ फॉल्स इज ट्रू। अब फॉल्स ट्रू कौन कहता है कि फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स तो फॉल्स ही होता है, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसने कहा भाई कहाँ घूम रहे, फॉल्स तो फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू नहीं होता। ओके, तो ये हो गया, और ये मैंने आपको वहां पे बता दिया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो वीडियो लेंथ ही ज़्यादा हो रहा है।
सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इन नॉट इन के बारे में बात करेंगे, और इनको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएंगे, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। सो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।